नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब देखिए चर्चा है कि तेजस्वी यादव जो है बड़ा खेल करने वाले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव क्या खेल कर सकते हैं आपको बताते हैं। पूरी कहानी का आखिर क्या कुछ होने वाली है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ही बजट पेश हुआ है, सम्राट चौधरी वित्त मंत्री ने जिस तरीके से बजट पेश किया, उसके बाद सदन से एकाएक तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ बाहर निकल गए और गुस्से में बहुत कुछ कह दिया और कहा कि देखिए ये बजट जो है पूरी तरह से बेकार है। बजट को बेकार बता दिया और कहा कि इसमें क्या है, कोई भी जनहित के मुद्दे नहीं है, जन सरोकार से जुड़ी हुई कोई भी बात इस बजट में नहीं है। ना तो बिहार के भविष्य को लेकर के कोई योजनाएं हैं, ना ही कोई रोड मैप है। और तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार को लेकर के कई सारी बातें कह दी। वहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद जो है अब बिहार की राजनीति एक बार फिर से पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर क्या कुछ होगा, बिहार की राजनीति किस करवट जो है लेगी। क्योंकि देखिए सामने विधानसभा के चुनाव भी हैं और इस चुनाव से पहले बजट को लेकर के तेजस्वी यादव का इस तरह से विरोधाभास और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए जहां रोजगार की बातें नहीं हो, पलायन रोकने को लेकर के बातें नहीं हो, तो फिर उस बजट पर हम क्या ही बोले। और कहा कि देखिए कोई जनहित की बात नहीं है, कोई बिहार के रोड मैप को लेकर के बातें नहीं है, बिहार के भविष्य को लेकर के बातें नहीं हो रही है, बिहार के विकास को लेकर के बातें नहीं हो रही है। तो इस बजट के क्या मायने हो सकते हैं आप समझिए। और लगातार उन्होंने पूरी सरकार, पूरे सिस्टम को लेकर के कई सारी बातें जो है कह दी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव खेल क्या करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि अब होली के बाद, होली तक इंतजार है और होली के बाद जो है तेजस्वी यादव बड़ा खेल करने वाले हैं बिहार में। तेजस्वी यादव के बारे में आपको बता दें कि इससे पहले ही लगातार उन्होंने बिहार के अलग अलग जिले में देखिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा किया था। याद होगा जिस समय तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि देखिए महिलाओं को लेकर के उन्होंने कहा कि माय बहन मान योजना के तहत जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली जब कलम चलेगी तो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचेंगे। वहीं 200 यूनिट बिजली को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने बात की। इसके अलावा पेंशन योजना को लेकर के तेजस्वी यादव ने बातें कही और कहा कि देखिए अब तक मुझे तो याद नहीं कि सरकार ने पेंशन योजना में 400 रुपये में से ज्यादा कोई वृद्धि की हो। तो जरूरत इन सब चीजों को देखने की है, इन सब पहलुओं पर काम करने की है, क्योंकि ये बेसिक जरूरतें हैं जहां काम करना होगा सरकार को। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें कही, लेकिन तेजस्वी के इस घोषणा के बाद कहा जा रहा है कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। सरकार की तरफ से भी कई सारी बातें जो है निकलकर सामने आई इन घोषणाओं को लेकर के, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई नेता इस पर जो है मुखर होकर अपनी बात रखे और कहा ये देखिए जो है लोक लुभावन घोषणा है, सरकार बनाने के लिए जो है जनता के बीच फेंके गए ये पासे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव अब इन पूरे बातों को लेकर कह रहे हैं कि देखिए अब जो है तमाम विधानसभा को लेकर के वो एक तरह से समीक्षा भी करेंगे, बात भी करेंगे और पब्लिक मीटिंग करेंगे। तेजस्वी यादव अब चुप बैठने वाले नहीं है, वो होली के बाद पब्लिक मीटिंग करेंगे और बुला रहे हैं अपने नेता कार्यकर्ताओं को, बैठ के होगी और पब्लिक मीटिंग करेंगे और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब लोगों को उन्होंने कह भी दिया। और हाल के दिनों की अगर बात करें तो देखिए तेजस्वी यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 15 वर्षों में अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी पुरानी हो जाती है, पॉल्यूशन प्रदूषण फैलाने में लगती है वो गाड़ी। और ऐसे में देखिए कि नीतीश कुमार की सरकार लगातार 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में है, तो समझिए कि बिहार का भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है। इसलिए सरकार को बदलना होगा। और नए बीज की बात भी करते हैं कि देखिए नए बीज आप जो है बोते हैं तो फसल कितनी अच्छी होती है, पैदावार कितनी अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर आप तेजस्वी पर भरोसा करेंगे तो बिहार में एक नया मॉडल, एक नया अध्याय की तरफ आगे बढ़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि होली के बाद क्या कुछ रणनीति तेजस्वी यादव लेकर के आते हैं और जो खेल की बात होती है आखिर उस खेल में कितना दम होगा और क्या कुछ प्लान तेजस्वी यादव होली के बाद जो है करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।